तो हेलो गाइस, आपका सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। लेकिन ये माइक सेट ही नहीं हो रहा है। हमारा न्यू वर्ल्ड है ये, जो हम एक ब्लॉक पर खड़े हुए हैं। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा हमारा वर्ल्ड शुरू हो जाएगा और आपको ऊपर डे काउंटर दिख रहा होगा। उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पता नहीं 37 दिन से कैसे स्टार्ट हो गया। मैं तो इसे 0 से शुरू करना चाहता था, लेकिन नहीं हुआ। चलो फिर कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम अपने गेम को। तो हमारा गेम है फ्लैट वर्ल्ड, जिसमें हमें एक चेस्ट मिली है। तो फिर चलो हम आगे की शुरुआत करते हैं प्रोग्रेस। तो मुझे इसमें जो टॉर्चेज मिली, मैंने इन्हें थोड़ा दूर दूर प्लेस किया, जिससे कि मेरे आसपास कोई भी मॉब स्पॉन ना हो हॉस्टाइल। और हमें इसमें सैपलिंग, एक एम्प्टी मैप और भी बहुत कुछ मिला है। लेकिन हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ लेने वाले हैं सैपलिंग। सैपलिंग को हम प्लांट करेंगे और हमारे वर्ल्ड की शुरुआत करेंगे। तो हमें किसी एक अच्छी सी जगह पे, ये ठीक है, पास में कर लेता हूँ थोड़ा। जब तक ये ग्रो होंगे तब तक हम अपनी बाकी चीज़ें, जैसे कि यहाँ मुझे बोन मील भी मिला है, इसकी मदद से मैं ट्री को इंस्टेंट ग्रो कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। चलो तो फिर मैं सबसे पहले एक ट्री को ग्रो करके इससे थोड़ी सी वुड ले लेता हूँ। तो मुझे इस बोन मील को ही बचा के रखना पड़ेगा, इसलिए एक ही ट्री को ग्रो करूँगा मैं अभी, बाकी बाद में देखेंगे। तो फिर मुझे यहाँ पर 2 बुक्स भी मिली हैं, जिनमें हमें जाने के लिए अलग अलग जगहों के कोऑर्डिनेट लिखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं जिनसे हमें जाना है। और हमें एक और बुक मिली है, इसमें भी कोऑर्डिनेट मिले हैं। और हमें इन्हीं जगहों पर जाकर अपने गेम की आगे प्रोग्रेस करनी है। और इसमें 50 पेज है जो खाली हैं। अगर होगा किसी पेज में कुछ तो बाद में देखेंगे। अभी वैसे ही मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें संभाल कर रख देता हूँ। अगर ये खो गई तो हम इस वर्ल्ड में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर चलो हम अपने आगे की प्रोग्रेस को करते हैं शुरू। हम इस ट्री से 2 सैपलिंग मिली हैं, अच्छी बात है। जो कि अब हम सबसे पहले बनाएंगे अपने लिए प्लैंक, और उन प्लैंक की मदद से बनाएंगे हम अपनी एक क्राफ्टिंग टेबल, जो कि हमारे इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी प्लैंक की मदद से हमने बना लिया एक क्राफ्टिंग टेबल। और उसमें हम बना रहे हैं एक एक्स नहीं, एक शॉर्ट बनाऊंगा और एक शॉवल, क्योंकि एक्स की अभी ज़रूरत नहीं है और शॉर्ट की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई खाना हो जैसी कोई चीज़ नहीं मिली है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सीड को प्लांट करूं और मेरे पास वाटर ही ना हो। इन स्लाइम से बचते इन मॉब्स को मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे खाना जमा करना है तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए एक पिग भी मिला, मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। फिर दूसरा पिग, तीसरा पिग, चौथा पिग, पांचवा पिग। पिग नहीं थे तो सीप और चिकन थी। पिग बोलते बोलते लगता मैं चल दिया। और मुझे यहाँ से अच्छी खासी सीप मिली, जिनकी मदद से मुझे थोड़ा बहुत सामान मिल चुका है। अब मैं अपने वापसी का रास्ता घर की तरफ नाप सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपने घर जाके अपनी आगे की प्रोग्रेस कर सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर ट्री बहुत जल्दी उग गया मेरा, लगा नहीं था कि इतना जल्दी उगेगा। तो चलो नीचे चलते हैं थोड़ा। आप लोग सोच रहे हैं मैं नीचे की तरफ देख क्यों कर रहा हूँ, वो भी दिन में। तो फिर चलो मैं आपको बताता हूँ। बेडरॉक के ऊपर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता, तो थोड़ा बहुत एरिया तो मैं क्लीन करूँगा ही। और अगर ये मेरी किसी काम नहीं आया तो मैं इसमें मॉब्स को स्पॉन कर दूँगा। और मेरे पास ब्लॉक्स के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है डर्ट। तो यहाँ से डर्ट लेके मैं इसे अपने रहने के लिए यूज़ कर सकता हूँ और मॉब्स को भी इसके अंदर रख सकता हूँ। मैंने पूरा एरिया क्लीन नहीं किया, उससे पहले मेरा शॉवल ही टूट गया। तो हमारा जो इकलौता ट्री ग्रो हुआ था मैंने उसे भी चॉप कर दिया। पूरी तरह से नहीं, सिर्फ अभी एक लॉक किया है, ताकि मैं बना सकूँ अपने लिए एक एक्स। पता नहीं मैंने इस लॉक को क्यों माइंड किया, क्योंकि मेरे पास तो पहले से इतने वुड थी कि मैं एक एक्स तो बना सकता था। वुडन की टूल्स के साथ बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये टूल्स इतने फास्ट काम नहीं करते। मैंने एक और शॉवल क्राफ्ट किया और मैं आपको ऐसे कब तक दिखाता रहूँगा। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, जब ये वाला शॉवल टूट चुका होगा। तो रात हो चुकी है
लेकिन वो सवाल नहीं टूटा। मैंने फिर एक बेड को क्राफ्ट किया और उसे प्लेस किया और सीधे सो गया, क्योंकि अगर मैं नहीं सोता तो वही वैसे ही यहाँ पहुँचा था सिलाई में। और आप जैसा कि देख सकते हैं मुझे हंगर का इफेक्ट लगा है, मैंने रॉटन फ्लैश खाया था। यहाँ पर बारिश शुरू हो गई तो मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रॉन को रख दिया अपने। हाँ, कोल्ड ड्रॉन में अपने वाटर आ सकता है। और यहाँ पे एक स्लाइम भी आ गया, मतलब हद है, एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आ जाती है। मेरे पास अच्छा खासा खाना था, मैंने फिर भी एक रॉटन फ्लैश को खाया, शायद मेरे पास ज़्यादा खाना हो गया है। और फिर जितनी भी डर्ट मुझे मिली वहाँ से उस एरिया को क्लीन करने के बाद मैंने इस एरिया को पूरी तरीके से स्लाइम प्रूफ कर दिया। शायद यहाँ पे फिर भी स्लाइम आ रहे थे और यहाँ पे क्रीपर फटा जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, पता नहीं कैसे, लेकिन वहाँ उस टाइम पर रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। वो क्रीपर फटा और मैं मरा, दोनों काम एक साथ ही हुए थे। इसी वजह जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी बैंड बच चुकी है पूरी तरीके से। तो फिर अब मुझे इस छेद को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ सकता है। चलो फिर मैं शुरू करता हूँ इसे। मैं इसे इससे ज़्यादा आगे नहीं खींचने वाला, तो फिर मैं इसे कुछ इस साइड से माइन करता हो जाऊँगा। और अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने इसे पूरा कर दिया है। बूम, हो गया। क्या मतलब कि आपको 1 सेकंड में दिखा दिया, मुझे उसे करने में काफ़ी टाइम लग चुका है। तो फिर अब आगे चलते हैं हम बाकी का काम करने। शायद मेरे एडिटिंग वाले ऐप में कोई दिक्कत है, इस काइड मास्टर में कुछ दिक्कत होने लग गई है, क्योंकि मैं जब भी इसमें वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ब्लर हो जाता है। वीडियो इतनी ब्लर तो नहीं होती है मेरे फ़ोन में, पहले भी रिकॉर्ड किया था मैंने। मुझे लगता है मुझे अपना एडिटिंग का ऐप चेंज करना पड़ेगा। तो आप कमेंट में बताओ कि मैं कौन सा ऐप यूज़ कर सकता हूँ अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए। बाकी भी देखते हैं क्या होता है। और ये ट्री मैंने पूरी तरीके चॉप कर दिया, जिसे करने में मुझे एक्चुअल में टाइम लग गया। और मुझे माइनक्राफ्ट के 3 दिन बीत चुके हैं, वैसे तो इसमें 39 डे हो चुके हैं। और अब मेरे पास आ चुकी हैं इतनी सारी सैपलिंग, जिनका पता नहीं मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना वहाँ प्लेस करनी हो जाए, यहाँ कहीं पे प्लेस कर दूँ। नहीं, खाली जगह इस तरफ ज़्यादा है तो इधर करता हूँ। 16 सैपलिंग मिल गई मुझे 2 ट्री से सिर्फ। और मैंने एक और चीज़ देखी है, इस वर्ल्ड में ट्री और क्रॉप्स कुछ ज़्यादा स्पीड से ग्रो होते हैं। शायद क्रॉप भी होंगे जब ट्री हो रहा है इतनी स्पीड से ग्रो। और ये देखो मुझे एक और सैपलिंग मिल गई, इसे भी लगा देता हूँ यहाँ पर। क्या और भी सैपलिंग गिरेंगी ऊपर से? मुझे तो नहीं लगता। और ये कोल्ड ड्रॉम मुझे लगता है भर चुका है। चलो इससे जाके देखता हूँ भरा कि नहीं भरा। फिर से गिर गया। नहीं, ये चल क्या रहा है, मैं 2 बार गिर गया यहाँ से, अब नहीं गिरूँगा। हाँ, हमारा कोल्ड ड्रॉम भर चुका है, इसका मतलब हमें वाटर मिल गया। अब हम वाटर की मदद से अपने गेम को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। चलो तो फिर सबसे पहले मैं जाऊँगा सोने, रात हो चुकी है। रीसेट पॉइंट। ये रात होने में इतनी देर क्यों लग रही है? जब मेरे पास बेड नहीं होता तब तो तुरंत हो जाती है। और हमारा 40 डे स्टार्ट हो चुका है, मतलब हमारी लगभग बेड बची चुकी है। अब हमारा कोल्ड ड्रॉन पूरा भर चुका है पानी से, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन अब मैं यहाँ से जो हमारे पास इकलौती लावा बकेट है, अब मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो आप सोच रहे हैं इसके अंदर तो लावा है, तो मैं लावा को भी वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी कॉबल स्टोन जनरेटर बनाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस लावा को किसी जगह पे सेटअप करूँगा एक फार्म के लिए। कॉबल स्टोन का जो बेसिक जनरेटर होता है हमारा, वही बनाने के लिए। तो फिर सबसे पहले मुझे करना है कुछ कॉबल स्टोन जनरेटर जैसा बनाने के लिए आगे का कॉन्सेप्ट। इस छोटे स्लैम को मार नहीं रहा और ये मेरे चारों ओर तरफ से घूमे जा रहा है।
मैंने उसे धोखे से मार दिया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं सोचा था कि उसे ऐसे ही घुमाता रहूँगा पूरे में, लेकिन नहीं, वो मर गया, उसकी किस्मत में मरना ही था। चलो तो फिर मैं यहाँ से अपना कोल्ड ड्रिंक से एक बकेट वाटर ले लेता हूँ। और अब जब हमारे पास वाटर आ गया है, इसका मतलब अब हम इस वर्ल्ड में फार्मिंग और कोबल स्टोन जनरेटर जैसी चीज़ों को बना सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इसकी मदद से इतनी सारी चीज़ें कैसे करूँगा, तो मैं एक वाटर बकेट से अनलिमिटेड वाटर बकेट बनाऊँगा। और आप सोच रहे हो अनलिमिटेड वाटर कैसे बनेगा एक बकेट से, तो देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ मैंने एक बकेट वाटर को प्लेस किया है, तो बस अब मेरे को चाहिए एक बोन मील। इसीलिए मैं बोन मील को बचा रहा था कि जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ पर अगर मेरे पास बोन मील नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर रिकॉर्डिंग में कुछ ब्लर वगैरह हो तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये दिक्कत शुरू से ही हो रही है, मैंने इसे ठीक करने का काफ़ी कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। तो अब हमारा अनलिमिटेड वाटर बन चुका है, क्योंकि ये सी की रास्ता भी उगती है जब वाटर हो। और ये क्या किया मैंने, अनलिमिटेड वाटर ख़त्म कर दिया? नहीं, अच्छा वहाँ पे एक छोटी गिलास उगी थी, वरना दिक्कत हो जाती। हमारा अनलिमिटेड वाटर बन के रेडी है। अब हम इसमें से अपने फार्म्स के लिए वाटर को ले सकते हैं, जो आगे की चीज़ों के लिए। तो फिर मुझे सबसे पहले यहाँ से एक बकेट वाटर उठाना है, ये मैंने ख़राब कर दिया बीच वाली। और बस अब मेरा कोबलस्टोन जनरेटर बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि हमारे आगे वर्ल्ड की प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट में मुझे कोई ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर कुछ ऐसा बता दो जिससे कि मैं अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकूँ। मेरे फ़ोन में पता नहीं ब्लर कैसे हो जाता है, जबकि मेरे फ़ोन में अच्छी खासी रैम भी है और भी बाकी चीज़ें ठीक ठाक है इसमें। चलो तो फिर मैं माइन करता हूँ थोड़े से कोबलस्टोन। मैं ज़्यादा कोबलस्टोन माइन नहीं करने वाला, बस एक पिकैक्स के लिए करूँगा। सबसे पहले तो इसे बंद कर देना चाहिए, कहीं पता लगा मैं इसके अंदर ही गिर के मरा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मैं ज़रूर इस लावा के अंदर ही गिर के मरूँगा। ऐसा बहुत बार होता है। चलो तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अभी मुझे पहला कोबलस्टोन मिल चुका है और बाकी उस वाटर के अंदर है। पहले अब मैं यहाँ से कोबलस्टोन ले लेता हूँ, क्योंकि स्टोन की पिकैक्स वुडन की पिकैक्स से फास्ट होती है, और ये वुडन की पिकैक्स तो हाथ से माइन करने जितनी फास्ट है। तो मेरे लिए कोबलस्टोन की पिकैक्स ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारा फर्स्ट स्टोन का टूल आ चुका है, जो कि एक पिकैक्स है। और अब मैं इसके बाद वुडन के टूल्स का यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि हमारे पास एक स्टोन की पिकैक्स आ चुकी है और हमारी अब प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी। बकेट को मैं इसी में रख रहा हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है कि मुझे स्लाइम कहीं से आके मार दे। मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, स्लाइम कहीं भी स्पॉन हो जाते हैं। मैंने बाउंड्री करी है, लेकिन इससे बाहर के स्लैम नहीं आते, अंदर एक दो स्पॉन होते रहते हैं। तो मैंने बहुत देर तक कोबलस्टोन तो माइन नहीं किया, सिर्फ 14 कोबलस्टोन माइन करे हैं, जिनकी मदद से मैं अपनी बाकी की चीज़ें क्राफ्ट करूँगा, जैसे एक एक्स। लो, मेरे पास स्टिक नहीं है। सबसे पहले मैं स्टिक को क्राफ्ट करूँगा, और अब मैं बनाऊँगा एक एक्स, जो कि स्टोन की होगी। एक स्टोन की एक्स बना ली मैंने, इससे हमारे को आगे और भी ज़्यादा हेल्प होगी। अब इस फर्नेस को प्लेस करना है, तो इस तरफ करता हूँ। फर्नेस में मैं डालूँगा वुडन लॉग और ओक की प्लैंक, क्योंकि इनकी मदद से हमें मिलेगा चाकोल, जो कि कोल जितना एफिशिएंट है। मतलब अगर मैं एक चाकोल से स्मेल्टिंग करता हूँ तो मुझे 8 चाकोल और मिल जाएंगे। इसमें थोड़ी सी वुड वेस्ट होगी, लेकिन अच्छा है, कुछ तो काम आएगा ये मेरे। चलो तो थोड़ी सी मैं वुड भी माइन कर लेता हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और फिर इससे चेस्ट वगैरह भी क्राफ्ट करनी है मुझे बहुत सारी। और रात हो गई तो फिर मैं अब सोने आ गया, और हमारा डे 40 भी ख़त्म होने वाला है। बस कहने को तो डे 40 है, लेकिन हमारा ये 3rd डे था, तीसरा दिन था, और डे 40 बोल दिया मैंने इसे। अलग ही चल रहा हूँ मैं तो।
इस वर्ल्ड में प्रोग्रेस थोड़ी हार्ड है, कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। थोड़ी नहीं, मुझे यहाँ से थोड़ी टॉर्चेस बनानी है और इन टॉर्चेस की मदद से मैं कर सकता हूँ अपने एरिया को लाइट अप, जिससे कि यहाँ पे स्लाइम स्पॉन होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे शायद। वैसे भी अगर कोई दूसरा मॉब स्पॉन हो गया तो वो भी मुझे नहीं छोड़ेगा, मर जाऊँगा मैं। तो फिर चलो, ये बस प्लेस हो ही गई, 3 टॉर्चेज और बची हैं और ये मैंने कर दी लास्ट 3 प्लेस। मेरी समझ में आ रहा, वहाँ तो सैपलिंग गिरनी चाहिए, लेकिन ये सैपलिंग यहाँ पर कैसे आ जाती हैं? यहाँ तो कोई ट्री भी नहीं था। और ये मैंने एक चाकू को इसके अंदर डाला और अब मैं फिर से टॉर्चेज को क्राफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा टॉर्च होंगी मेरे पास मैं उतना एरिया लाइट अप कर पाऊँगा अपना। चलो फिर मैं इस बार थोड़ा सा स्पीड में कर देता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। और अब ये बस हो गई, अब वक्त है सोने का। ये मैंने जो बेड रॉक वाला एरिया क्लियर किया था, ये मेरे किसी काम तो आया नहीं है, क्योंकि मैंने जो यहाँ से डर्ट निकली उससे एक बाउंड्री बनाई जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी मेरे लिए। मुझे आसपास के मूव से इसने बचाया, और इसके अंदर टॉर्च लगाने के बाद 2 काऊ और 1 पिग भी स्पॉन हुआ, जिन्हें मैं ब्रीड नहीं करा सकता। चलो तो फिर मैं आगे की प्रोग्रेस आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे वर्ल्ड में अच्छी खासी प्रोग्रेस हमारी हो चुकी है, स्टोन भी आ चुका है हमारे पास। तो फिर अब हम थोड़े ज़्यादा कॉबलस्टोन माइन करने की सोच रहा हूँ मैं, या फिर जो भी करना है वो देखेंगे। ये कॉबलस्टोन के नीचे एक डर्ट है जो कि मैं माइन करता हूँ, तो कभी कभी कॉबलस्टोन होने में देर लगती है, तो फिर टूट जाती है बहुत जल्दी। मैं इसकी जगह पे एक प्लैंक को प्लेस करूँगा। अब आपको कोई लावा से तो प्लैंक चल जाता है, लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे वाटर उससे डायरेक्ट अटैच है, तो प्लैंक चलने नहीं वाला। मैंने कॉबलस्टोन माइन किया और उसके बाद अब मैं वुड भी चॉप कर रहा हूँ, ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो इस गेम में। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वुड, क्योंकि मुझे अब क्राफ्ट करनी है चेस्ट, ताकि मैं चेस्ट की मदद से अपने अच्छे खासी स्टोरेज बना सकूं। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में तो होगा सामान मेरे पास काफ़ी सारा। और यहाँ से मुझे और भी चाकू मिला, तो मैं अब अपना खाना पका खाऊंगा, क्योंकि कच्चा खाना खाने की अब मुझे वैसे ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं पहले ही सोच रहा हूँ पोर्क चॉप को पकाऊँ या फिर ये अपना जो मीट है इसे पकाऊँ। तो बहुत सोचने के बाद मैंने पोर्क चॉप को वापसी रख दिया और इसे पका लिया। नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे इसकी ज़रूरत है, ये ज़्यादा है। सैचुरेशन किससे ज़्यादा मिलता है पता नहीं, अब जो पक गया वही खा लेंगे हम। अब मुझे क्राफ्ट करने हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक, और प्लैंक की मदद से मैं क्राफ्ट करूँगा एक चेस्ट। ये चेस्ट हमारे काम आएगी, और ये मैंने पता नहीं इतनी सारी चेस्ट क्यों क्राफ्ट कर ली। मेरे पास इतने तो रिसोर्सेज भी नहीं आने वाले कभी भी इस वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा धीरे होती है। बैंड बज जाएगी प्रोग्रेस करते करते, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। और ये मैंने कर लिया अपना खाना, पक रहा है नहीं पका। तो फिर मुझे बनाना है यहाँ पे एक और पिकैक्स और थोड़ी सी स्टिक, एक सॉर्ड और एक शॉवल, और मेरा खाना भी पक चुका है। अब हमारे स्टोन के टूल्स लगभग पूरे हो चुके हैं, बस एक टूल की कमी है स्टोन का, जिसका नाम है होए। ये देखो सैपलिंग यहाँ कैसे गिर रही है, जबकि सैपलिंगों को यहाँ गिरना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वहाँ जाके गिरेंगी जहाँ पे नहीं गिरना ही चाहिए, इतनी दूर। चलो कोई नहीं, वो तो इन सैपलिंगों की मर्जी, जहाँ मर्जी कूद जाए। तो अब मैं आगे क्या करूँ, कॉबलस्टोन माइन करूँ या फार्मिंग करूँ? तो मुझे फार्मिंग करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि अगर मैं फार्मिंग करूँगा तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फार्मिंग के लिए हो ही चाहिए।
तो फिर मुझे अब होई को करना पड़ेगा क्राफ्ट। मैं स्टोन होई का यूज़ करूँगा जिससे कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, और भी ज़्यादा फायदे हो मेरे से। फार्मिंग करूँगा तो मेरी फूड की दिक्कत शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि मेरे पास ये वीट उगाने के लिए सीड है जो कि किसी काम के नहीं लगते मुझे। चलो तो फिर मैं यहाँ से जगह देखता हूँ, और 1 2 3 4 ये वाला ब्लॉक। अब मुझे इसमें वाटर ला के डालना है, तो वाटर तो अपना वहाँ पर है। ये रहा अपना वाटर, और मैंने वाटर उठा लिया। यहाँ पे वाटर लगा के अब मुझे बस इस जगह को होई करना है, और यहाँ पे सीड्स को प्लेस करना है, और बाकी सारे एरिया को भी हो करना है, जिससे कि मेरे पास आगे चल के मैं भी जो सीड लेके आने वाला हूँ उन्हें भी तो लगाने की जगह होनी चाहिए। तो पता है मेरे पास सीड ही हो गए हैं, और मैंने इस फार्म लैंड को क्लियर नहीं किया पूरा, ज़्यादा नहीं, बस मैं से इतना बड़ा ही बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास सीड ज़्यादा है नहीं, और बोन मिल भी ज़्यादा नहीं है जिससे कि मैं ज़्यादा सीड को निकाल सकूँ। ग्रास पे बोन मिल मारने से हमें मिलते हैं सीड, जैसा कि नॉर्मल माइनक्राफ्ट में होता है। चलो तो फिर अब मैं ग्रास पे बोन मिल मारता हूँ, देखता हूँ मुझे इससे कितने सीड मिलते हैं। और हमारा फार्म ठीक ठाक ही बना हुआ है, छोटा सा, मुझे उससे ज़्यादा सीड नहीं मिल रहे थे। मैंने दो बोन मिल मारे और 2 ही सीड मिले। इससे अच्छा तो मैं 3 बोन मिल मार के एक वीट और एक सीड ले लूँगा, साथ में मुझे कभी कभार 2 सीड भी मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। अब मैं सोच चला गया फिर, क्योंकि हमारी फार्मिंग का काम हो चुका है लगभग पूरा, क्योंकि हमारे पास फार्म करने के लिए ज़्यादा सीड नहीं है, तो हमें अभी जैसे काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे जाना पड़ेगा खाना इकट्ठा करने के लिए, मॉब्स को मारने। तो फिर उसके लिए अब मैं करूँगा हंटिंग। इतने कंप्लीट में तो मेरे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो अब मैं जाने की पूरी तैयारी कर चुका हूँ लगभग। कैट सेट को सारे मूव को मार दूंगा, तो जिन्हें भी मैं खा सकता हूँ। फ्लैट वर्ल्ड में एक तो फ़ायदा है, इतने सारे मॉब स्पॉन होते हैं कि फूड की कमी ना हो। बस दिक्कत एक ही है, ये स्लाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। मैंने ऐसे लगातार बहुत सारे मूव मारे, सीफ, पिग, चिकन, जैसे चिकन भाग रही है, और 1 2 3 टप मैंने काऊ को ही मारा क्योंकि मुझे फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं घर पर आया तो देखो मेरे पास कितना सारा फूड है, मतलब 1 2 वीडियो तो आराम से कट जाएगी इतने सारे फूड में। तो अब मुझे बस अपना आगे फार्मिंग करना है। मुझे लेदर भी मिला थोड़ा सा, जो कि हमारे आगे चल के प्रोग्रेस में हेल्प करेगा। वुल मिले जो अगर मैं आगे चल के विलेजर्स को ब्रीड कराता हूँ तो मेरे काम आएंगे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत ट्री को चॉप कर लूँ क्योंकि ये बहुत सारे हो चुके हैं, इनसे मुझे अच्छी खासी वुड मिलेगी। कौन से को पहले माइन करूँ, इधर से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ओक के ट्री सीधे नहीं होते, ये टेढ़े मेढ़े होते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें चॉप करने में। देखो मैंने अपना पहला ट्री चॉप करा और इसमें कितने सारी वुड थी। मैंने अपने ट्री को चॉप करते करते थोड़े बहुत वीट टुकड़े हो गए थे मेरे, 2 वीट, उन्हें भी तोड़ लिया। उसके बाद मुझे 2 ही सीड मिले, मतलब एक वीट से कम 2 सीड तो मिलने चाहिए थे। कोई बात नहीं, चलता रहता है। मुझे इतनी वुड मिली है कई स्टैक्स के आसपास। मेरा फूड भी पक चुका है, तो मैंने इधर इसको भी डाल दिया। तो मुझे लगता है इतना कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ खास तो प्रोग्रेस हुई नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी जैसा भी है अच्छा खासा चल रहा है अभी। तो मैंने बेड को नीचे से उठा लिया
क्योंकि मैंने नीचे एक सीफ और काव, 2 सीफ और काव को लेके आया हूँ, जिन्हें मैं ब्रीड करा के यहाँ पे अपने लिए बहुत सारे वूल और लेदर का इंतज़ाम कर सकता हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं खाना तो अपने लिए उगा रहा था, तो अभी नहीं क्यों खिलाने लगा। तो आगे चल के अगर मैं विलेजर ब्रीडर या आयरन फार्म ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। वैसे भी इन काव से मुझे लेदर मिलता है, जो कि प्रोग्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और मोब्स को इस तरीके से ब्रीड करने से हमें एक्सपी मिलती है, जो कि किसी काम की नहीं है। मुझे स्लैम कभी भी मार देते हैं। तो फिर यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।